स्टूडेंट्स इस लेसन में हम ग्रेडियंट और अपसरण के बारे में पढ़े, डाइवर्जेंस के बारे में। हमने पिछले लेसन में ये जान लिया था कि आदिश बिंदु फलन मतलब आदिश फलन और सदिश फलन क्या है। अब देखें, प्रवणता या ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस निकालने से पहले हमको संकारक को पढ़ना पड़ेगा। डेल डेल जो संकारक है उससे हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं वो आप ये देख लें कि डेल जो संकारक होगा वो आपका होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस जे प्लस डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड के। इस तरह से होता है। हम आपको एक आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे। देखो ये कैसे होता है। ये जो है ये ये जो है आपका डेल संकारक है। ये आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये आपका डेल संकारक है। अब इसे यूज कहां करेंगे हम? देखो, आदिश बिंदु फलन क्या है आप ये जाने। आदिश बिंदु फलन और सदिश बिंदु फलन, समष्टि में बिंदुओं का एक क्षेत्र आर है आपका। जैसे आपने कोई समष्टि 3D ली या 2D समष्टि है, उसका एक क्षेत्र हमने रीजन आर लिया। रीजन इस आर में कि प्रत्येक बिंदु, हमने कोई बिंदु लिया, जिससे हमने समष्टि ली 3D में, तो उस बिंदु हमारे पास है एक्स वाई जेड, ये निर्देशांक है कि संगत किसी नियम द्वारा अगर एक आदिश राशि फाई प्राप्त होती है तो फाई जो है क्षेत्र आर में एक आदिश बिंदु फलन कहलाता है। यदि फाई फाई की जगह हम अगर वी लें और वी एक सदिश प्राप्त होता है तो फिर हम इसे सदिश बिंदु फलन कहते हैं। उसी मतलब क्षेत्र आप आर है, आर के प्रत्येक बिंदु पर किसी नियम द्वारा वी जो है एक सदिश प्राप्त होता है तो वो आपका सदिश बिंदु फलन कहलाता है। अब आदिश बिंदु फलन की जो है प्रवणता आएगी और सदिश बिंदु फलन की मतलब डाइवर्जेंस और कर्ल आते हैं। आदिश बिंदु फलन की जो है प्रवणता कैसे परिभाषित करेंगे वो देखें। उसे हम ऐसे लिखेंगे ग्रेड एफ, ग्रेडियंट एफ बराबर आपका होगा, ये ग्रेडियंट मतलब ये आपका डेल है। डेल संकारक आपने एफ के आगे लगा दिया। आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, ये और एफ पर लगा दिया हमने, तो हमारा बन जाएगा आई डेल ये डेल एफ डेल एक्स, ये इस तरह से। अब देखो हम डेल संकारक से किसी ए में, ए हमारा सदिश कोई आगे है उससे हम डॉट डेल करते हैं तो कैसे आएगा। तो आप देखो डेल से हमने ए के डेल में पूरे में तीनों जो है उसके पद होते हैं उनमें ए से डॉट कर लिया। आर को जाने, आर का जो है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश आर बराबर क्या होता है। हम अगर आर केवल सिंगल आर लिख रहे हैं तो उसका मतलब है आर सदिश का परिमाण। आर क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यूनिट वेक्टर होते हैं हमारे आई और जी और के। ए हमें ग्रेडियंट निकालें आर का तो वो आपका आता है आर का यूनिट वेक्टर आता है। कैसे देखें, अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो 2r डेल एक्स बराबर 2x, यानी डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स अपॉन आर। इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर वाई अपॉन आर आएगा, तथा डेल आर डेल जेड बराबर आएगा आपको जेड अपॉन आर। ये हम ज्यादातर आर के जितने भी सवाल आएंगे उनमें हम इसी को यूज किया करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आपके डेल आर अपॉन डेल एक्स का जो मान आता है वो एक्स अपॉन आर आता है, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान आता है वो पाई अपॉन आर आता है, और डेल आर अपॉन डेल जेड का मान जो है आपका जेड अपॉन आर आता है। एलएचएस हमारा क्या है, ग्रेडियंट निकालना है हमें आर वेक्टर का, तो डेल आर वेक्टर, तो हमने आर वेक्टर का डेल निकाला, तो डेल आर डेल एक्स डेल आर डेल वाई डेल आर अपॉन डेल जेड, इनके मान लिखे एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर और आपके आई जे के। आर हमने कॉमन ले लिया सभी जगह से, तो आपका बन गया 1/r एक्स आई वाई जे और जेड के। अब ये क्या है, ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर अपॉन आर का परिमाण, तो ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया आपका आर यूनिट वेक्टर, और जो हमें प्रूव करना था। अब एक ये देखेंगे डेल ए डॉट आर
का हम ग्रेडियंट लेते हैं तो वो ए वेक्टर होता है। इसे प्रूव करने से पहले हम एक तो ए को घटक रूप में लिख लेते हैं, ए वेक्टर को A1i प्लस A2j प्लस A3k। फिर ए वेक्टर का हम डॉट लेते हैं आर के साथ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो बनेगा A1x प्लस A2y प्लस A3z। अब डेल ए डॉट आर बराबर क्या बनेगा, डेल आपका आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, और हमने ये डॉट आर का यहाँ मान रख लिया। अब देखें इसका अगर हम देखो अलग अलग इसमें गुणा मतलब अवकलन करेंगे तो डेल डेल एक्स केवल एक्स वाले पदों का अवकलन करेगा, इसमें कौन सा है, केवल A1x है, इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा A1 और आई। इसी प्रकार दूसरे में आ जाएगा A2j, तीसरे में आएगा A3k, जो क्या बन जाएगा आपका ए वेक्टर। हमने केवल समेशन के रूप में पहला पद लिख दिया और समेशन लगा दिया। दिक्कत अवकलन क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपने डेरिवेटिव पढ़ाया था, वो डायरेक्शनल कैसे होता है देखें। माना फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का, किसी क्षेत्र आर में एक अदिश बिंदु फलन है तथा इस क्षेत्र के किसी बिंदु P पर, P एक्स वाई जेड पर किसी P दिशा में A यूनिट वेक्टर एक इकाई सदिश है किसी भी दिशा में, यदि P से A यूनिट वेक्टर की दिशा में डेल S एक लघु दूरी हो। अब देखो कोई P बिंदु है और हमारे पास क्षेत्र R में A यूनिट वेक्टर है, और A यूनिट वेक्टर की दिशा में हमारे पास एक डेल S लघु दूरी है, तो डी अपॉन डी एस फंक्शन ऑफ पी अर्थात ये आपका डेल एस टेंडिंग टू जीरो, डेल अपॉन डेल एस को फलन एफ का बिंदु पी पर एक ही दिशा में का अवकलन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आप ग्रेड एफ आपने निकाला है प्रवणता, वो प्रवणता क्या होती है, जैसे आपका एफ कोई पृष्ठ है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड मतलब एफ जो है आपका एक पृष्ठ है, तो ये डेल एफ है कहां, तो ये इस पृष्ठ एफ जो है उस पृष्ठ के लंबवत सदिश होता है ये ग्रेड एफ। ठीक है, अगर आप ग्रेड एफ का आप यूनिट निकाल देते हो, इकाई सदिश निकाल देते हो, तो वो आपका मतलब इकाई निकालोगे तो वो इकाई सदिश जो है वो उसका मतलब अविलंब इकाई सदिश होगा पृष्ठ के। अब स्पर्श तल क्या होता है, देखो स्पर्श तल होगा ये ये देखो r माइनस आर जीरो, आपने कोई तल में वेक्टर लिया है, आर देखो आर जीरो फिक्स आपका, कोई भी आपने तल मतलब जो समतल है उस तल में आर जीरो आपने कोई भी सदस्य लिया, और एक आपने दूसरा कोई भी स्वेच्छा से आर लिया। अब इनका जो आप डिफरेंस निकालो वो सदिश कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तल में एग्जिस्ट करेगा। अब इस सदिश का आप डॉट निकालते हो डेल एफ के साथ, और डेल एफ क्या है, तल क्या है, पृष्ठ, हमारे पृष्ठ के लंबवत है डेल एफ, तो अब इस लंबवत तल के साथ आप डॉट लोगे तो इसका मान क्या आएगा, जीरो, ये बराबर जीरो होगा यहाँ, आर माइनस आर जीरो डॉट डेल एफ, ये किसका समीकरण है, स्पर्श तल का। और यदि आप आर माइनस आर जीरो का क्रॉस निकाल देते हो डेल एफ के साथ, तो वो होगा आपका स्पर्श तल के अभिलंब का समीकरण। अब देखें सदिश बिंदु फलन का अपसरण यानी डायवर्जेंस क्या होता है। तो देखो डायवर्जेंस एक तो किसका निकाला जाएगा, फंक्शन जो है एक्स वाई जेड, आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन होगा, जिसका अपसरण कैसे होगा, पहले आपने डेल और एफ निकाला वो तो होता है ग्रेडियंट, लेकिन अगर आप डेल के साथ डॉट लोगे तो वो आपका डायवर्जेंस होगा, और वहां तो एफ जो है क्या होता था, अदिश बिंदु फलन, लेकिन यहां पर होगा सदिश बिंदु फलन, क्योंकि डॉट जो लिया जाता है वो दो सदिशों का लिया जाता है, तो आपका डेल डॉट एफ है तो एफ आपका क्या होगा, सदिश बिंदु फलन होगा।
तो डेल डॉट एफ बराबर आपका, मतलब डेल के साथ हम डॉट एफ निकालते हैं, वो डाइवर्जेंस कहलाता है एफ का। अगर आपका डेल डॉट एफ का मान 0 है, एफ आपका परिनालकीय सदिश कहलाता है, परिनालकीय सदिश। अब एक सवाल है इस पे, आपको डाइवर्जेंस निकालना है, आर वेक्टर अपॉन आर परिमाण की घात 3 बराबर, मतलब इसका आर वेक्टर बटे आर घात 3, मतलब आर नीचे जो है वो परिमाण है आर का, इसका डाइवर्जेंस जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो देखें हमने लेफ्ट एलएचएस जो है उसे हमने रखा, डेल का मान रखा, डॉट हमने आर वेक्टर बटे आर क्यूब से रखा। अब देखो डेल अपॉन डेल एक्स है, अब डॉट लेंगे तो आई वाले सामने आएगा ये सी, तो एक्स अपॉन आर क्यूब का अवकलन तो होगा डे एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ऐसे ही वाई अपॉन आर थ्री और जेड अपॉन आर थ्री के आंशिक अवकलन आ जाएंगे। अब देखो x अपन आर थ्री का अगर आप अवकलन करती हो तो इसमें दो फलन है x और आर थ्री, तो x का करोगे तो वो तो आ जाएगा, x का तो हो जाएगा एक, और एक बटे आर थ्री आपका चल रहेगा, एक बटे आर थ्री आ गया, माइनस अगर आप आर थ्री का करते हो तो वो आएगा माइनस 3x, तो आपका चल रहा है तो 3x बटे आर या 4, और आर का हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से आपका इसका आ जाएगा सेकंड टर्म का, एक बटे आर थ्री माइनस 3y अपॉन आर की 4 डेल आर डेल वाई प्लस ऐसी तीसरी टर्म, उसका आएगा एक बटा आर थ्री माइनस 3z अपॉन आर की 4 डेल आर डेल जेड। ठीक है, अब आर क्या होता है, आर स्क्वायर आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर आप इसमें से निकालते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स हुआ था एक्स अपॉन आर, इसी प्रकार आपका डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड आता है जेड अपॉन आर। इन मानों को आप इसमें रख देते हो यहाँ, तो आपका बन जाएगा, देखो एक बटा आर थ्री, एक बटा आर थ्री, एक बटा आर थ्री, तो आर थ्री जो है एक बटा आर थ्री वो तो हो गए तीन, तीन बटा आर थ्री, और इन सभी में आप जो है मान रख दो किसका, डेल आर अपन डेल एक्स, डेल आर अपन डेल वाई और डेल आर अपन डेल जेड का। तो वो रखने पर आपका देखो यहाँ एक्स अपन आर, वाई अपन आर और जेड अपन आर, ये अब इन सभी में देखो क्या है, तीन कॉमन आ रहा है ऊपर से, नीचे आ रहा है आर की घात 5, और बन जाएगा कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका किसका मान है, आर स्क्वायर का। तो इस बनेगा क्या, 3/r3 माइनस 3/r3 बराबर 0। अब हमें सिद्ध करना है कि आर की घात n आर वेक्टर परिनालकीय होगा यदि n का मान क्या हो, -3 हो। तो प्रणाली की सदिश कब होता है, जब डाइवर्जेंस का मान 0 होता है, तो हम डाइवर्जेंस लेंगे आर की घात n आर वेक्टर का, तो हमने डाइवर्जेंस डेल डॉट होता है, तो डेल डॉट किया हमने, डेल का मान रख दिया डॉट और आर एन और आर वेक्टर, ये इस आर एन का हमने इसमें गुणा कर लिया, तो डॉट लेंगे तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, यानी आई वाले का आई वाले के साथ आई हट जाएगा, जे का जे के साथ और के का के कैप के साथ, तो हमारे ये आ गए। आर एन एक्स का अगर आप अवकलन करते हैं तो आर एक्स का करेंगे तो एक्स का एक हो जाएगा आर एन आर्मेचर, प्लस आर एन का आप करोगे तो एन आर की घात एन माइनस वन, और एक्स आपका चर है तो एक्स रहेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार सेकंड टर्म का हो जाएगा, इसी तरह से आपका थर्ड टर्म का हो जाएगा। अब तो आर की घात एन तो हुई तीन, तीन आर की घात एन प्लस एन आर की घात एन माइनस वन, ये आ गया आपको कॉमन, डेल आर अपन डेल एक्स की जगह आ गया एक्स अपॉन आर, डेल आर अपन डेल वाई की जगह हो जाएगा वाई अपॉन आर, डेल आर अपन डेल जेड की जाएगा जेड अपॉन आर। अब ये एक एक्स पहले से दी हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन आर, वाई स्क्वायर अपॉन आर, जेड स्क्वायर अपॉन आर, ऊपर नीचे से आर कॉमन ले लेंगे, तो तीन आर की घात एन प्लस एन आर की घात एन माइनस टू और आर स्क्वायर, एन माइनस टू आर की घात, तो टू और बढ़ जाएगी तो आर की घात हो जाएगी एन, तो तीन आर की घात एन प्लस एन आर की घात एन, आर या एन कॉमन ले ली तो तीन प्लस है। अब प्रणाली के लिए क्या है कि इसका जो डाइवर्जेंस है वो जीरो होगा, तो हम अगर इस प्रणाली की डाइवर्जेंस को जीरो करेंगे तो आर तो जीरो है नहीं, आर ही घात एन का मान तो जीरो है नहीं, तो इसका मान जीरो होगा, तो एन बराबर आ जाएगा आपका -3। तो हमें यही तो प्रूव करना था, आर की घात एन आर वेक्टर प्रणाली होगा यदि एन का मान -3 हो।
प्रकार से आप अपसरण डाइवर्जेंस के सवाल कर सकते हो और ग्रेडियंट के शेष सवालों को कर सकते हो।